तो आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर से गर्मा रहा है। एक बार फिर से रिजर्वेशन को लेकर आवाजें उठ रही हैं। जी हां, एक बार फिर से रिजर्वेशन को लेकर सरकार और सरकार जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक तरह से आमने सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी के निवास के बाहर छात्र नेताओं और आरक्षण समर्थक कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन इकट्ठा हुआ था। इस डेलीगेशन ने आगामी सब कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आगा रूहुल्लाह से मुलाकात की। डेलीगेशन का कहना है कि उनकी बातें आगा रूहुल्लाह ने गंभीरता से सुनी है और उन्हें हर तरह की मदद की यकीन दहानी भी कराई गई है। तो जम्मू कश्मीर, उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर साफ किया है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बिल पेश नहीं किया जाएगा। जबकि इसी मुद्दे पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी पर तीखा हमला करते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों का ध्यान भटका रही है और जम्मू कश्मीर के छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आरक्षण और रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाया है और इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन पर सरकार का रुख आगे क्या कुछ होगा, रिजर्वेशन से किसे नफा और किसे नुकसान है, इसे भी समझने की आज हम प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और रिजर्वेशन का मुद्दा क्योंकि कुछ महीने पहले उठा था जब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी और उसके बाद एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाया है, तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर सरकार का रुख क्या कुछ है इसे भी हम समझेंगे। और चलिए इसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देता हूं। मेरे साथ इस मुद्दे पर विंकल शर्मा जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान आर.एस. पठानिया जी, बीजेपी जम्मू कश्मीर के एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.एस. पठानिया जी और विंकल शर्मा, आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। कुछ मेहमान और हमारे साथ इस चर्चा में आगे जुड़ेंगे। मैं आर.एस. पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो मामला है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर रिजर्वेशन का जो जिन है बोतल से बाहर आ गया है। इस मुद्दे को किस तरह से बीजेपी देखती है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? जी अबू जी, आपको सबको, जितने भी दर्शक डायरेक्टली शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब। एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ सिलेक्टिव लोगों द्वारा। जी, ये जो भी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है वो जी, भारतीय संविधान के तहत, संविधान की धारा के तहत और एग्जिस्टिंग प्रणाली के तहत एक बहुत दरीना मांग थी, बड़ी पुरानी, कि पहाड़ी कबीला जो राजौरी में, पुंछ में, बारामूला में, टंगडार में, जी, ये बिल्कुल पहाड़ी लोग थे। इनका रहन सहन पहाड़ी था, इनकी जुबान एक अलग, एक लैंग्वेज थी जो उनको डिस्टिंक्ट करती थी। और इस का जो ओवरऑल जो एजुकेशनल पैरामीटर्स थे इस कम्युनिटी के बहुत कम थे। और ऐसे ही हमारे उधमपुर, डोडा, कठुआ में कोली बिरादरी, कोली हो गए जो गद्दी से भी बिल्कुल नीचे हैं। गद्दी, गद्दी के नीचे सिप्पी, सिप्पी के नीचे कोली, कोली मैं सर्वे भी करता था कि इनमें तो मुझे लगता है कोई सरकारी मुलाजिम भी को गिने चुने लोग, 10वीं पास आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। जी, तो कोली, पहाड़ी या गादा ब्राह्मण, कहने को गोत्र ब्राह्मण था लेकिन गद्दियों के ब्राह्मण थे उनके। वो जो पर साल हम उसे कहते हैं, बलदेसरी एक डोगरी में एक शब्द है, उनके एक फैमिलीज लगी होती थी, वो जो पर ईयर जो उनको देती थी उसी पर सर्वाइव करते थे। कहने का भाव यह है कि बहुत एक इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा पुअर था
जी। चाहे गागा ब्राह्मण का, चाहे पहाड़ी कबीला का, चाहे कोली का और चाहे पाडरी लोगों का। आज उनको अगर एसटी अगर दे दिया तो मुझे समझ नहीं आती नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकलीफ क्या है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नॉन इशू पे पूरे स्टेट का अटेंशन एक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जम्मू कश्मीर का जनमानस कम से कम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्यान रहे कि इससे पहले भी जो गद्दी एक बिरादरी है जो बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब है, बकरी और भेड़ का पालन करते हैं, उनको जब एसटी मिला था वो पहले भी गवर्नर रूल में ही मिला था। 91 और 96 के बीच में उनको एसटी मिला था। अब दूसरे गवर्नर रूल में कुछ अगर डिजर्विंग तबकों को, शोबों को या कैटेगरीज को अगर रिजर्वेशन मिला है तो इनकी पेट में दर्द क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कम से कम इसको एक्सप्लेन करें, इसको डिफाइन करें। दे शुड कम विद ए वैल्यू जजमेंट, एक एक अप्रोच। हालांकि कोर्ट में भी ये विषय चैलेंज हुआ है और मुझे लगता है कोर्ट एक तफसीलन एक जवाब के साथ, जब ये मैटर ऑलरेडी एक अदालत में विचाराधीन है, तो मुझे लगता नहीं सरकार को एक नॉन इशू पे एंगेज करके कैबिनेट सब कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देंगे। आगा सईद अरुल्ला साहब कभी पल में तोला पल में माशा, कभी छोटी बात बड़ी बात करते हैं। तो दिस इज टोटली नॉन इशू। जहां पे मैंने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी का स्पेसिफिक स्टैंड है जी कि संविधान का एक प्रिंसिपल है कि एवरीबॉडी इज इक्वल, लेकिन दूसरा प्रिंसिपल ये भी है, इक्वालिटी कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड इक्वली अमंगस्ट अनइक्वल्स। तो अनइक्वल्स को अगर आप बराबर देंगे तो मुझे लगता है वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल उसमें टोटली वॉयलेट होगा। तो इसीलिए ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट इसमें आया था, और इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को जम्मू कश्मीर में एक बदलती सीरत, बदलती माहौल, लोगों की डिमांड के मुताबिक एक नई शक्ल, एक नया एक फॉर्मेशन इस गवर्नर रूल पे। और गवर्नर रूल में भी सरकार ने ऐसे नहीं किया, उसमें कमीशन था इकोनॉमिकली सोशली एंड बैकवर्ड सेक्शंस को लेके। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो बिल्कुल एक साइंटिफिक सर्वे के बेसिस पे दी थी, और वो साइंटिफिक सर्वे एक बेसिस है इस रिपोर्ट का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सिवाय पॉलिटिकल आर्गुमेंट, सिवाय पिटनिकिंग, सिवाय एक कम्युनिटी को लड़ाने और दूसरे के साथ एक का खींचा दूसरे के, इनके पास कुछ नहीं है। तो दिस इज टोटली नॉन इशू, दिस व्हाट आई एम सेइंग। जी ठीक है। मेरे साथ इस बीच एक और बहुत खास मेहमान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कपिल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। कपिल जी, कांग्रेस रिजर्वेशन के मुद्दे को किस तरह से जम्मू कश्मीर में देखती है, क्योंकि एक बार फिर से रिजर्वेशन का मुद्दा गर्मा गया है। आज श्रीनगर में हमने देखा कई छात्र जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने आगा रूहुल्लाह से मुलाकात की है, और इस तरह से अब ये मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। पिछले साल मार्च 2024 को हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो संशोधन किया आरक्षण अधिनियम में, 2004 के आरक्षण अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें रिजर्वेशन को 43% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया, और 70% नौकरियां अब रिजर्व कैटेगरी में रख दी गई। उसके बाद कुछ जगहों पे विरोध प्रदर्शन हुआ, आवाजें उठी, तो उसके बाद कमेटी बनाई गई, जो सब कमेटी कैबिनेट की बनाई गई, उसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जी। अब उस रिपोर्ट में क्या है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और कांग्रेस का स्टैंड बड़ा साफ है कि जो भी होना चाहिए, जो भी हो, वो संविधान के मुताबिक जी, और किसी के साथ भेदभाव ना हो। और कोई ऐसा युवा जम्मू कश्मीर प्रदेश में वो अपने आप को ठगा महसूस ना करे, वो अपने आप को पीड़ित महसूस ना करे, प्रताड़ित महसूस ना करे। तो जो भी इस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, यानी ये एक मुद्दा है, उसके बाद पता चलेगा। यानी एक मुद्दा है, छात्रों के लिए हो या दूसरे उसमें हो, ये एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का, इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई जनता के बीच में से रोष प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है जी, तो उसके ऊपर बात तो जरूरी होनी चाहिए। और ये बात तभी उठी, लेकिन कपिल सिंह जी, बीजेपी तो इसे नॉन इशू बता रही है। बीजेपी कह रही है तो कोई इशू नहीं है। हमारे साथ आरएस पठानिया जी वो कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, बिला वजह का ये मुद्दा उठाया जा रहा है एनसी की तरफ से। बीजेपी पूरे देश में इशू मानती किसको है? क्योंकि बीजेपी ने अकाउंटेबिलिटी तो अपनी तय करनी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है नहीं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब भी कोई इशू उठता है तो बीजेपी कहती है ये इशू ही नहीं है, बीजेपी के पास इशू ही नहीं है। ऑपोजिशन कहती है कि ये इशू है और बीजेपी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब जनता की तरफ से किसी चीज को लेकर डिमांड हो या रोष हो
तो सरकार का उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज को उठाना, और जनता की आवाज को उठाना विपक्ष का काम है, और सरकार का काम है उसका संज्ञान लेना, उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करना, फैसला सुनाना। जी जी, आर एस पठानिया जी, अभी आप तो कह रहे थे कि कोई इशू नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर लोगों में नाराजगी है, छात्रों में नाराजगी है, तब तो ये एक इशू बनता है ना। मैं हुरेरा जी यहाँ एक इंपॉर्टेंट जी जी, विंकल शर्मा ठीक है, विंकल शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विंकल जी आप जल्दी से बात अपने वो कर लीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ। जी जी, बड़ा संगीन मुद्दा है जिसपे चर्चा हो रही है, रिजर्वेशन। मैं चाहूंगा क्योंकि ये एक जो दोनों ही दल यहाँ पे जिनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है पठानिया साहब और कपिल जी हैं, दोनों ही दलों के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, कम एक भी नहीं है दोनों का। मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो भी चाह रहे हैं, उनका भी नेशनल लेवल पे यही स्टांस है कि हम जो 50% रिजर्वेशन का कैप है उसको रिमूव करेंगे। ये जग जाहिर है, ये सबको पता है, ये बड़े जोर शोर से वो कहते आए हैं। लेकिन पठानिया साहब का जो शुरू में ही उन्होंने एक बड़ा विस्तार में एक बताया कि ये सब कुछ जायज है, जो कहीं ना कहीं वो धूल झोंकने का काम था। मैं उसका विरोध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये चीज, जो रिजर्वेशन दिया, ग्रांट हुआ स्टेटस, हुरेरा जी जो स्टेटस ग्रांट हुआ जी, उसका विरोध नहीं हो रहा है। किसी ट्राइब को, किसी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन के उसमें डाला गया है ताकि उनको लाभ दिया जा सके, बिल्कुल कुछ ना कुछ उसके ऊपर सच, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसका विरोध कोई नहीं है। विरोध है कि आपने लिमिट कहां पहुंचा दी। जो लिमिट 50% रहनी चाहिए थी वो आपने कहां पहुंचा दी। आप उसको 70%, मतलब डायरेक्टली आप 60%, 60 से फिर 70% तक ले गए हो, तो वो गलत है। और जिस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र पठानिया साहब ने किया, उस कमेटी की रिपोर्ट ने कहा 10% के लिए कहा था कि ST1 और ST2 करिए। मैं और जो आपने हमारे यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता है, वो एडवोकेट भी है सर, जब ये ST1 और ST2 का डिवीजन किया गया, दो कैटेगरी सब कैटेगराइज किया गया, उस समय सब कैटेगराइज कर ही नहीं सकते थे। उस समय कोई जजमेंट थी ही नहीं, कोई कानून था ही नहीं। उसके बाद ये कानून आया है जल्दबाजी में। उन दिनों चुनाव थे, लोकसभा इलेक्शन था, चुनाव थे, चुनाव को साधने के लिए पुंछ और जोरी में बड़ा टारगेट बेस करके एक एरिया में रिजर्वेशन दिया गया। वो नहीं, रिजर्वेशन कितना दिया गया इस पे मुद्दा था। जब ये कह रहे हैं कि ये किसी से भेदभाव नहीं है, हुरेरा जी आपको जानकर हैरानी होगी, चौकी चौरा जो कि अखनूर में पड़ता है और सुंदरबनी है ना जो राजौरी में पड़ता है, दोनों बॉर्डरिंग है, लेकिन सुंदरबनी वालों को ST2 में जो है वो इंक्लूड किया गया है, चौकी चौरा वालों को नहीं। मैं बॉर्डर लाइन की बात करूं, जो गांव एक किसी भी जिले का जब दो जिले डिवाइड होते हैं तो बीच में एक बड़ी छोटी सी कोई बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के आर पार भी जो लोग हैं उनमें भी भेदभाव किया गया है कि जो पैदा हो गया अखनूर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको नहीं है, चाहे उसकी भाषा वो वही सुंदरबनी वाले लोगों की तरह भाषा बोलता है। रिस्पॉन्स ले लें जरा प्लीज, विंकल जी मेरा रिस्पॉन्स ले लें। आप उस पर देना जवाब, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप अपने उस पर वक्त पे बोलना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। जब जिस कमेटी के स्टेटस, जिस कमेटी समय पे कहा आपको बोलने के लिए, बताएं प्लीज। कमीशन, जो कमीशन है उसके आधार पे जब बोला गया, उस कमीशन ने कहीं भी 10% की सिफारिश नहीं करी गई थी, और अगर करी भी गई थी, इसके अलावा भी कमीशन की सिफारिश मैंने रिपोर्ट में उसमें कहीं नहीं करी गई। लेकिन अगर मैं मान, चलिए पठानिया जी जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, पठानिया जी जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, मेरी बात बड़े सबर के साथ मैं अनुरोध करूंगा, माननीय मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं वो भी सुने, और कृपा करके डायरेक्टली जो आपके शो को देख रहे हैं वो भी कृपा करके सुने। नो वेयर कहीं भी 50% कैप को वॉयलेट करने की बात ना ही की गई है, ना ही हुई है। हमें देखें, प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि जो मुझे पता है दिस इज द लास्ट गॉस्पेल, ये आखिरी ट्रुथ का एक आखिरी पड़ाव है। 48% इस वक्त टोटल जो रिजर्वेशन का टोटल जो क्वांटम है वो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन, ये मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है, ये कोर्ट कहती है। कल को EWS है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिजर्वेशन, में 50% कैप पे नहीं आता। या कल को डिफेंस पर्सनल वाला या हैंडीकैप वाला जो रिजर्वेशन आता है वो 50% वाले कैप पे नहीं आता। ये आप सबके ध्यान में रहे कि कृपा करके कानून को जरा समझने, सुनने और उसके जिसे कहते हैं व्यक्त करने की भावना रखें। और जम्मू कश्मीर में भी 50% कैप को वॉयलेट नहीं किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हाँ, मेरे मित्र ने अच्छा सवाल पूछा, ये कांग्रेस जवाब दे
क्योंकि कांग्रेस ने बार बार, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने बार बार कहा कि हम 50% कैप को भी वॉयलेट करके हम रिजर्वेशन को आगे, जिसे कहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो ये 50% कैप ये कहां से आई है? ये 50% कैप सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ है, उस संवैधानिक पीठ का फैसला है। एक तो 50% को कैप को बढ़ा के एक ओपन मेरिट का एक गला घोटना, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं। दूसरा, एक इंटर क्लास एक गैप क्रिएट करना, और थर्डली एक लॉ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है उसको डिस्टर्ब करना। ये कांग्रेस की मंशा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी भी ऐसा स्टैंड और स्टैंड नहीं है। मैंने कहा आपको, आप आश्वस्त रहें, 50% जो लिमिट है उसी लिमिट के बीच में टोटल रिजर्वेशन ग्रांट किया गया। कुछ कैटेगरीज ऑफ जो रिजर्वेशन है वो उसकी एक क्वांटम में आते नहीं। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेट्स के रिजर्वेशन मॉड्यूल को देखते हुए चला है। मैं एक और आर्गुमेंट में आ जाऊं, रिजर्वेशन इज ए टेम्परेरी सब्जेक्ट। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट रिफ्लेक्टिंग द व्यू ऑफ द पार्टी। रिजर्वेशन भारतीय संविधान में भी एक टेम्परेरी प्रावधान था, और उस वक्त कहा, मैंने कहा आपको कि इक्वलिटी अमंगस्ट ऑल, बट इक्वलिटी कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड अमंगस्ट अनइक्वल्स। तो उस अनइक्वल को बराबरी करने के लिए उनको विंकल, जल्दी से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछ लिए जी। दानिया साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर दिखा दीजिए। आपने यहाँ बोला है, आप इस अपना इंटरव्यू को दोबारा भी देखिए, आपने कहा 48% है जम्मू कश्मीर में अभी भी। अगर 48% होगा, मैं सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा, 48% नहीं है आज भी। अगर ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड कर ले तो 60% बनता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं आता। विंकल भाई सुन लो, पहले मैं जो कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। EWS doesn't come within the category of reservation. This is what the Supreme Court says, sir. उस पे अगर आएंगे, मैं उस पे भी आपको बोल रहा हूँ, उस पे भी अगर सुनने की थोड़ी सी don't disturb the scheme of the thing, sir, please. छोटा भाई हो आपका, मुझे लगता है आप शालीनता से सुनेंगे मुझे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सुन रहा हूँ आपको, लेकिन आप ऐसी बात करें जिसमें तर्क को तथ्य। सुनिए, मुझे पता है ये चीज आपको नहीं भाई जी, क्योंकि आप लोगों का किया जा रहा है उस समय चुनाव के दौरान एक ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिजर्वेशन का जब आपने दिया, आप इस पे बोले नहीं। आप बोलते सार्वजनिक तौर पे, आपके मतलब उस चुनाव के दिनों में भी घेरा गया, तब भी जवाब नहीं था किसी के पास। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आप इंक्लूड भी करते हैं तो वो 60% होता है। लेकिन जब आप कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहां पे आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, कोटा या रिजर्व सीट्स आर रिजर्व्ड। जब वहां लिखा सुनने दीजिए दर्शकों को, कुछ वो चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कानून बता रहा विंकल जी, कानून क्या है? कानून की बात कर रहे हैं, जिसकी आपने हॉरिजॉन्टल, मैं भी आपकी बातों को नोट करा। मैंने सोचा कि मैं जो आप बड़े भाई जो आप बोलेंगे वो सही होगा, लेकिन कहीं मैं उसी को करेक्ट कर रहा हूं। जब आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग है, बट वो एक फॉर्म है रिजर्वेशन की। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो हालांकि दोनों तरफ से, मतलब वो रिजर्व कैटेगरी से, ओपन मेरिट से भी कटता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स, जो रिसेंटली जजमेंट्स आई है, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप भाई उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्कॉलरशिप है, और भी चीजों पे फोकस करिए, ना कि सिर्फ आप रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाते जाइए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी तो ऐसे ही बढ़ गया था, पॉपुलेशन बेसिस पे बढ़ा दिया था। बाकी स्टेट्स में भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां रिजर्वेशन, रिसेंटली लद्दाख में भी चेंज हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको चेंज करना है तो भाई आप उनका कंडीशन सुधारिए ना, उसके लिए काम करिए। वो तो काम नहीं किया। रिजर्वेशन बढ़ाने के बाद वो क्या होता है कि एक टारगेट कर दिया जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट बैंक। मैं यहाँ पे अगर आप देखो, मैं जैसे हुरेरा जी, आपके दर्शकों को मैंने अभी बताया कि आप एक क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए राजौरी और जम्मू के बीच में, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, और देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट के उस तरफ, लाइन के उस तरफ है, आपने कहा पहले भी भाई आते हैं और ये नहीं आते। क्या ये संवैधानिक तौर पे उनके साथ आप गलत नहीं कर रहे हैं? और लैंग्वेज बेसिस पे नहीं, कोई एक सर्वे। चलिए, मैं कपिल जी देखिए सबको सुन रहे हैं बहुत। मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। कपिल सिंह, किस तरह से अब इस पूरे मुद्दे को देखा जाए? आप देखिए, कश्मीर में 6 महीने पहले भी ये पूरा मामला उठा था। आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में कोई ऐसा सेशन तो है नहीं, और कोई हम बिल, इस पूरे इशू को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर हम कोई बिल भी लाने वाले नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, एक तबका है छात्रों का, एक ऐसा एक गुट है जो इस रिजर्वेशन को लेकर परेशान है। देखिए, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उसके ऊपर अपना वक्तव्य देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रोलिंग वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रोलिंग करते हैं। जब भी कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं आता है तो कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने
इस देश को लोकतांत्रिक संविधान दिया है और संविधान के खिलाफ कांग्रेस कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो कि इस देश की जनता को नागवार हो, क्योंकि कांग्रेस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं करती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत छोटी बात है, वो तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर सकती है और करते आए हैं, कर रहे हैं। और जवाबदेही, आज अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल जीरो है इस देश की जनता के प्रति। और मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिर हम इसके ऊपर एक बार फिर से डिबेट करेंगे और इसके ऊपर अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि डिबेट जब तक सामने नहीं आती उसके ऊपर कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले अब जिस तरह की गहमा गहमी है और जिस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं, मैं विकल शर्मा एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कह रहे थे और ये देखने में भी आ रहा है, इससे पहले भी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमपी ने आवाज़ उठाई थी और सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाई थी कि रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर एक बार फिर से नज़र दौड़ाई जाए और इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए। देखिए, वो तो एक ड्रामा चल रहा था। सीधी सी बात है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी आप अंडर इन्वेस्टिगेशन उसमें डाल रहे हो, आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हो, एक तरीके से कमेटी के उसमें जा रहा है, तो सरकार ने पुराने ही ऑर्डर को क्यों नहीं उसको जो है एप्लीकेबल रखा? सरकार को करना चाहिए था और राहुल साहब को भी ये बोलना चाहिए था। लेकिन वो क्या है कि चित्त भी मेरा पट भी मेरी, वो वाला हाल है। राहुल साहब ने आवाज उठाई क्योंकि हम लोग भी बोल रहे थे और उन्होंने उस टाइम पे एग्री करा कि हाँ, हम लोग भाई इसके खिलाफ है, हम 50% की लिमिट तक रखेंगे, बाई एनी मींस उसको वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, जो जब से ये कमेटी बनी है, एक तो उसकी रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है, तो वो क्या उसकी रिपोर्ट में वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ अंदेशा था कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, तो भाई जो उसके बीच जब कमेटी बनी उसके बाद जो रिक्रूटमेंट्स हुई, कितनी रिक्रूटमेंट्स है, मेजर रिक्रूटमेंट्स आपकी लेक्चरर की है, आपकी उसके बाद पुलिस की रिक्रूटमेंट निकली, उसके बाद आपके साथ जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट, यूनिवर्सिटियों में रिक्रूटमेंट हुई, बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट्स हुई। वो तो पुराना नई जो पॉलिसी बनाई उसके हिसाब से निकाल दी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव होना था वो तो हो रहा है लगातार, वो तो रुका नहीं। हाँ, बस ये कि कहीं ना कहीं अपोजिशन हो रही है तो वो भी हम ही करें। वो एक ड्रामा, एक धूल झोंकने की कोशिश थी। अगर इतना ही उनको बुरा लग रहा था तो वो खुलेआम बैठते सेक्रेटरी में, नहीं तो इस्तीफा देते। पार्टी में क्या कर रहे हैं अभी तक? अब तो काफी देर होगी, कमेटी बनी, उसका हमें क्या लाभ? वो तो विंकल, एक चीज और समझना चाहता हूं। आज जिस तरह से अपनी पार्टी के चीफ है, उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से पूरा मामला है, ये दरअसल जम्मू कश्मीर का नहीं, इस पर तो केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है। अगर केंद्र सरकार कुछ चाहे तो इस पर एक तरह से इंटरफेयर कर सकती है इस पूरे मामले में। देखिए, ये बड़ा एक दुखद है हमारे लिए। केंद्र सरकार ने जब एसटी स्टेटस ग्रांट करा, वो लोगों को केंद्र में सब डिवीजन, सब कैटेगराइजेशन नहीं किया, एसटी में ही इंक्लूड किया है, जिनको, जो पठानिया साहब ने कहा था शुरू में कि कुछ लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शन थी उनको इंक्लूड किया गया, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन ये हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो बदलाव किया गया था, जिसमें परसेंटेज को चेंज किया गया, और वो जो है वो नुकसान कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट बीजेपी यूनिट थी वो भी चुप रही है, वो नहीं बोली। कांग्रेस का भी इसमें खुल के नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मैंने वही कहा, जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि हम 50% के कैप को रिमूव करेंगे, हम सत्ता में, वो एक लालच देते हैं। अरे भाई, सब रिजर्वेशन को बढ़ाने के तरफ काम कर रहे हो, कहीं इस तरफ भी तो देखा जाए कि मेरिट की भी बात हो। हम देख रहे हैं लगातार हमारे जो पठानिया साहब, जो एक देखिए बड़ी अच्छी बात विंकल शर्मा कर रहे हैं कि मेरिट की तो बात होनी चाहिए, और जो लोग कह रहे हैं कि इस रिजर्वेशन के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनकी भी तो बात होनी चाहिए। जी, मैं ठीक कहा अबू जी। मैं जरा अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लूं। टोटल जो रिजर्वेशन है, मेरे पास मॉडल है अभी पास, टोटल इज 50%। मैं रिपीट करूंगा, 8% SC, 20% ST, ST1, ST2, 15% OBC, 8% OBC, 15 नई कास्ट इसमें आई गई हैं जिनको इंक्लूसिव बनाया गया रिजर्वेशन मॉड्यूल को, 10% RBA और 4% जो है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये सब 50% के पास टोटल बनता है। 10% जो मेरे भाई इसमें ऐड कर रहे हैं आप, EWS रिजर्वेशन के मॉड्यूल में नहीं आता। ये मैं नहीं कहता, ये कोर्ट कहती है। अलग अलग स्टेट्स पे और सेंट्रल लेवल पे भी रिजर्वेशन को ओवर एंड अबव 50% कैप में बताया जाता है। एक बात। दूसरा मैं बताऊं, विंकल सहमत नहीं है। देखिए जी, इशारा कर रहे हैं, विंकल सहमत नहीं है जी।
चलो मुझे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए जो के लिए रिजर्वेशन है ना, एक तो बड़ा ये मैटर नहीं करता विंकल सहमत है या नहीं, या आरएस पठानिया क्या कह रहा है, लेकिन दिस थिंग मैटर्स है, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। विंकल सुन ले जरा, प्लीज सुन ले। मेरा सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। जो स्पोर्ट्स कोटे में जाती है, जो वार्ड्स को, वर्किंग वार्ड्स को मिलती है, अलग अलग तरह की जो और रिजर्वेशन है, उन पे भी अपना जो है राय जरूर रखना। मैं बस सुनूंगा आपको, आप बोलिए। नहीं वो ठीक है आपकी बात विंकल। देखें वो क्रीमी लेयर वाली जो आप बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, और मैं आपके साथ हूं उसमें कि क्रीमी लेयर को डिस्क्लूड करना रिजर्वेशन के मॉड्यूल में, ये संविधान का एक मैंडेट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया, लेकिन अभी तक सरकार कर नहीं पाड़ी। इसको करना चाहिए। जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही है कि जिसका लेवल अपलिफ्ट हो गया तो उसको बार बार रिजर्वेशन करके हम क्लास वार, उससे क्लास डिवाइड हम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट। लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल एक कानून के दायरे की बात कर रहा हूं कि 50% इज द टोटल रिजर्वेशन लिमिट विच इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल कमेंट ऑन द मैटर ऑन सब्जेक्ट। अब इसको कंफ्यूज करके वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस को भी इसमें इंक्रीज करके कभी 80%, कभी 85, कभी 90 वाली बातें करके, बेतुकी बातें करके नेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ फैंसेटर्स इसे के विषय बनाने की कोशिश करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरिट की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। मेरिट ही आधार है सिलेक्शन का, मेरिट ही आधार है हर एक प्रक्रिया का। मेरिट को फॉलो होना ही चाहिए। लेकिन ये मैंने कहा कि इक्वालिटी अमंगस्ट अनइक्वल्स, इस प्रिंसिपल को लेकर रिजर्वेशन आई थी। ये एक टेम्परेरी प्रावधान है, ये मैं नहीं कहता, भारत का संविधान कहता है। लेट अस सी कि हम समाज को अपलिफ्ट कर पाए, हम ऐसी सुविधाएं दे पाए हर सभी को। आगे इस रिजर्वेशन मॉड्यूल की एक जरूरत ही ना रहे, सभी बराबर रहे, सभी इक्वल ही रहे, और इक्वल में फिर विंकल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 से 15 सेकंड में आपको दूंगा, अब समय नहीं बचा जी विंकल जी। और मेरिट की बेसिस जैसे इन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जो कमजोर सेक्शन थी उसके लिए थी। रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें आरबीआई के लिए जो इनकम क्राइटेरिया, पहले क्रीमी लेयर कंसेप्ट जो है, जो कह रहे पठानिया साहब ने कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट कोर्ट भी कहता सरकार कर नहीं पा रही, लेकिन विरोध कोई नहीं करता। क्रीमी लेयर इससे पहले 8 लाख थी। पहाड़ी जब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जब कैटेगरी था 8 लाख उनकी थी, आज एसटी में आते ही वो रिमूव होगी। जो आरबीआई था उसकी 8 लाख थी, आज वो 12 लाख हो गई है। पिछले कुछ दिनों पहले ही जो नोटिफिकेशन आया, कोई विरोध उसका हुआ नहीं हुआ, सरकार नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अपोजिशन पार्टी आप है, आप इस पे बात कर सकते थे। इसके अलावा रिजर्वेशन का बेनिफिट क्या हुआ पिछले 70 सालों से जब रिजर्वेशन मिल रही है, किन लोगों को मिला? अब तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, तो क्या अपोजिशन पार्टी के ना होने के नाते आप इस बात को असेंबली में उठा सकते थे? आज तक तो उठा ही नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उठाइए इस बात को कि भाई फाइंड आउट तो किया जाए कौन बेनिफिशियरी है, उनको बाहर करो। चलिए अब ये मुद्दा देखिए फिर से जम्मू कश्मीर में एक बार गरमा रहा है। अब इस पे कौन सी पार्टी किस तरह से अपना किरदार अदा करती है, ये देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। विंकल शर्मा जी और आरएस पठानिया जी, कपिल सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जेकेएलएच प्राइम टाइम